न्यू ब्लॉग से। जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। और आज ना थोड़ा सा लेट भी उठे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। सैटरडे है आज। सैटरडे संडे 2 दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे और मंडे, मंडे को है बुद्ध पूर्णिमा। तो 3 दिन रहेगी बच्चों की छुट्टी। और आज बच्चों के पापा भी घर पे हैं, तो बच्चों का और मेरा तो नहाना हो गया है। बच्चों के पापा गए हैं अभी नहाने के लिए। और पूजा यहाँ पर कर रही है दिया बत्ती। और यहाँ पर पूजा दिया बत्ती कर रही है। बच्चों के पापा आ जाएंगे नहाकर, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आधी तैयारी तो मेरी हो चुकी है क्योंकि मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच की आधी तैयारी हो चुकी है। तो जो भी खीरा वगैरह था मेरे पास, खीरा, प्याज, गाजर, पनीर भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मतलब सारा मिक्सचर रेडी करके रख दिया है मैंने। यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने बटर लगा दिया। इसमें बटर लगाया है, अभी इसमें नहीं लगाया है मैंने। तो मैंने बोला जब उसके पापा आ जाएंगे उसके बाद ही फिर मैं बनाऊँगी। दिन था ना, तो वैसे भी बच्चे लेट ही उठते हैं। तो जिस दिन इसके पापा रहते हैं उस दिन तो वो बच्चों को ज़्यादा देर तक सोने नहीं देते हैं। फिर भी उठा दिया था, 9:30 बजे तक बच्चों को उठा दिया था। बच्चे नहाए धोए। और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप समझ ही सकते हो। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब लेट ही चल रहा है सारा काम। तो बस सैंडविच बन जाएगा। उसके बाद कल शाम को ना मैं सब्ज़ी लेकर आई थी। यहाँ पे ना सब्जी भी है, इसको भी धो के अभी ऑर्गेनाइज़ करना है मुझे। साग लेकर आई हूँ और बाद में दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई थी मैं। और ये इसके पापा के लिए ना एक थैला लेकर आई, कुछ इस तरह से है। वो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं ना, तो उनके टिफ़िन के लिए मैं एक लेकर आई थी, ये वाला बैग। बैठ के अपना जो टीवी है वो एंजॉय। तो बच्चों की सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे छुट्टी होती है ना, तो बस यहाँ पर बच्चे नहा धोकर बैठ गए थे टीवी वगैरह देखने के लिए। और इसके पापा भी नहाकर आ गए थे, तो मैंने फटाफट से फिर सैंडविच बना दिया था। और सैंडविच आजकल पूजा को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि मतलब उसको स्कूल टिफ़िन में भी सैंडविच चाहिए। और मतलब घर पे जब रहती है ना तो भी उसको सैंडविच ही चाहिए होता है। तो उसने मुझे मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे लिए ना और कुछ भी मत बनाना, सिर्फ सैंडविच बनाना। तो फिर मैंने सोचा कि अब अलग अलग नाश्ता सबके लिए क्या बनाना है, सबके लिए ना मैं सैंडविच ही बना लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, पहले मुझे सैंडविच बनाने में ना इतना ज़्यादा आलस आता था। मतलब टमाटर काटो, खीरा काटो, मतलब बहुत ही बोरिंग वाला काम लगता था। लेकिन बीच बीच में अब मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ ना, तो सच बताऊँ तो सैंडविच अब मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो बस मैंने सबके लिए सैंडविच बना दिया था। और छुट्टी वाला दिन था ना, तो मेरे लिए तो छुट्टी मतलब बहुत ही रेयर मुझे मिलती है, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मॉर्निंग में बच्चों की छुट्टी वाले दिन भी उठ के मुझे हस्बैंड के लिए ना टिफ़िन तैयार करना पड़ता था। और उसके बाद तो फिर जब एक बार आप उठ जाते हो ना, तो फिर नींद आती भी नहीं है। तो आज तो ये था कि मतलब बच्चों की भी छुट्टी थी और बच्चों के पापा की भी छुट्टी थी। तो नींद जो थी ना वो मैंने पूरी कंप्लीट की थी। तो बस यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाया और आदि को लग गई थी भूख। तो बार बार आदि आके बोल रहा था कि मम्मा मेरे को भी नाश्ता दे दो। क्योंकि ना नहाने के बाद फिर उससे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है उसको ना, फिर मॉर्निंग में बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पर सैंडविच बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद ना फिर बच्चों के पापा बच्चों को लेकर बैठ गए थे पढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चे जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे और मैं बच्चों के रूम में आ गई थी ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये वही कपड़े हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में धोए थे। तो ये सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि अब ना लगे हाथ मतलब कपड़ों को ना फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो फिर ये जो कपड़े रहते हैं ना वो इधर उधर फैले हुए रहते हैं। तो बस मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने सारे कपड़ों को ना अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। तो बस यहाँ पर ना बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी, क्योंकि एसी वगैरह चलता रहता है ना, तो बेडशीट भी ओढ़े ओढ़े ना फिर वो गंदे हो जाते हैं। और ये जो बेडशीट है ये तो बच्चों वाले रूम की बेडशीट है, तो ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को रख दिया था अपनी अपनी जगह पर। तो मॉर्निंग का जो ये काम था ना ये मेरा ख़त्म हो गया था। और सच बताऊँ ना, जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो बिल्कुल भी ना काम करने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि ना बस सोए रहे सोए रहे। और इन दिनों में ना तबीयत अगर ठीक नहीं होती है ना, तो सच बता रही हूँ कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने आप से ही करनी होती है। तो कल रात को मैं ये सारी सब्जियां लेकर आई थी, तो रात को ना मैं इन सब्जियों को धो नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब बर्तन वगैरह धुल गए हैं नाश्ते के, तो फटाफट से अब ये जो सब्जी वगैरह है इनको भी धो कर रख देती हूँ। तो आम लेकर आई थी, टमाटर
लेकर आई थी, आमी लेकर आई थी, लहसुन वगैरह लेकर आई थी, साग लेकर आई थी, हरा धनिया लेकर आई थी, नींबू लेकर आई थी, करेला लेकर आई थी और कपड़ों को सुखाने वाला क्लिप लेकर आई थी। और ये जो स्टील का आप स्क्रबर देख रहे हो ना, तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी। मेरे पास ना गोल वाला है, तो अगर ये मतलब स्क्रबर ठीक निकलेंगे ना तो 4-5 इकट्ठे और लेकर आऊँगी। क्योंकि गोल वाले स्क्रबर से क्या होता है ना, जब वो ख़राब हो जाते हैं ना तो हाथ में चुभ जाते हैं। तो कई बार मेरे ना वो चुभ चुके हैं, तो इस वज़ह से मैं ये वाला लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ जो थी ना वो धो के रख दी थी। तो अभी सीज़न के आम आ रहे हैं ना, तो पिछली बार जो मैं आम लेकर आई थी ना वो थोड़े से खट्टे थे, लेकिन ये जो आम थे ना ये बहुत ही ज़्यादा मीठे आम थे। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने धोया, धोने के बाद ना पंखा ऑन करके टेबल में बेडशीट वगैरह बिछा के सारी सब्जियों को ना मैंने धोकर रख दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने साग वगैरह धोया, लेकिन सच बता रही हूँ मतलब साग बनाने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बस मुझे ना इन दिनों में ना ऐसा लगता है कि बस सिंपल सा खाना बनाऊँ, दाल-चावल वग़ैरह बनाऊँ और इसके अलावा ना मैं कुछ भी नहीं बनाऊँ। लेकिन वही था कि साग लेकर आई थी, अगर साग को मैं रख देती ना तो फिर साग जो है ना वो ख़राब हो जाता। और ये वाला जो साग है ना ये हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर साग वग़ैरह धो लिए थे और हरा धनिया वग़ैरह भी धो-धा के मैंने रख दिया था। और लेट उठे थे ना तो लेट नाश्ता वग़ैरह भी हुआ था, तो फिर साथ ही साथ में ना दिन के खाने की भी तैयारी चल रही थी। तो दाल और चावल जो थे ना वो मैंने चढ़ा दिए थे। तो ऐसे ही होता है जब लेट उठना होता है ना और लेट नाश्ता होता है तो साथ ही साथ में फिर मैंने ना खाने की भी तैयारी एक साथ में शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने साग वगैरह जो था वो काट लिया था, चावल बन के तैयार हो गए थे, दाल भी बॉयल हो चुकी थी। तो बस मैंने फटाफट से कढ़ाई में ये जो साग था ना इस साग को भी मैंने बना लिया था। तो साग जो है हमेशा मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, इसमें कोई भी मसाला जो है ना वो एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं करती हूँ। बस तेल में मैं लहसुन, प्याज को ऐड करती हूँ, उसको फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना साग को छोड़ देती हूँ। साग जब छोड़ती हूँ ना तो इसमें 3-4 हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ और उसके बाद ना फिर हल्दी, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर जो होता है ना उसको ऐड करती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च मैं ऐड करती हूँ तो लाल मिर्च पाउडर जो है इसमें मैं कम ऐड करती हूँ। तो बस ढक के मैं पका लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये साग जो है ना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है इसको पकने में, जल्दी से ये बन भी जाता है। तो बस यहाँ पर दाल, चावल और साग जो था ये बन के तैयार हो गया था। और आम यहाँ पर मैंने भिगो के रखे हुए हैं और तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। मतलब पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है जाके ना सो जाओ। और बच्चे तो अभी खाना खाएंगे नहीं क्योंकि अभी उन्होंने सैंडविच खाया है, पर वही है टाइम से खाना बना दिया है मैंने। तो जब भी खाना खाना होगा तब खा लेंगे बच्चे। और कल गाइस संडे भी है और कल मदर्स डे भी है। और कल ही के दिन ना मेरे पापा को भी 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 11 मई को मेरे पापा जो है हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। तो मतलब 11 तारीख को ही मतलब मेरे पापा का भी दिन है, तो ऐसे में ठीक तो नहीं लग रहा मदर्स डे मनाना, लेकिन देखते हैं कैसे क्या करते हैं। काफ़ी देर के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई करके उठे तो फिर मैंने सबसे पूछा कि खाना लगा दूँ, तो सबने बोला कि हाँ, खाना लगा दो। क्योंकि ना बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब ना सबका खाना लगा दूँ, मैं भी थोड़ा-सा खाना खा लूँ और ना जाके मैं लेट जाऊँ। क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड डे ना मेरा ऐसे ही थोड़ा-सा रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन वही है जो बीच-बीच में क्रैम्प उठते हैं ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। बस खाना वगैरह खाया और दिन के सारे बर्तन जो थे ना वो पूजा ने धोए थे। और उसके बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं जाके सो गई थी। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और यहाँ पे भी जो टाइम हो रहा था ना ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। नाश्ता वगैरह जो था वो उठ के मैंने बना लिया था, सबको नाश्ता खिला दिया था मैंने और उसके बाद ना मैं नाश्ता करके यहाँ पे लेटी हुई थी। बच्चों के पापा गए हुए थे आटा लाने के लिए, क्योंकि घर में ना आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो फिर बच्चे भी पीछे पड़ गए कि पापा हम भी जाएंगे। तो तीनों की तीनों दुकान में गए हुए थे आटा लाने के लिए। फिर मैं उठी, मैंने ना सुबह से नहाया भी नहीं था, तो उठ के फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि सुबह से ना घर में झाड़ू लगा था और ना ही पोछा लगा था। तो फिर मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगाया था।
तबीयत तो ठीक थी नहीं, साथ में मन भी ठीक नहीं था, क्योंकि 11 मई था ना। तो 11 मई के दिन मेरे पापा जो थे हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। यही वो दिन था और यही वो महीना था जिस दिन मेरे पापा को हॉस्पिटल से मॉर्निंग में घर लेकर आए थे, और उसी दिन हमने आखिरी बार अपने पापा को देखा था। इस दिन और इस तारीख को लेकर मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 5वां साल जो है ना वो लग चुका है। तो मन बिल्कुल ख़राब है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बार बार पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पापा का मेरे घर पे आना, रहना, खाना पीना, उठना बैठना, वो सारी बातें जो पापा मेरे घर पे करते थे, अपने घर पे करते थे, वो एक एक चीज़ मतलब मुझको याद आ रही थी। तो मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मेरा। तो इस बीच ना छोटी वाली सिस्टर का भी फ़ोन आया था, उसने मेरे को बोला कि मदर्स डे है, क्या करना है। तो मैंने छोटी वाली सिस्टर को यही बात बोली थी कि आज पापा का दिन है, तो आज मदर्स डे नहीं मनाते हैं, मदर्स डे जो है हम मंडे को मनाएंगे। और सच बताऊँ ना, पाप मम्मी को भी ना ये दिन जो है ना बिल्कुल भी याद नहीं था। तो फिर हमारा तय हुआ कि हम मदर्स डे जो है ना वो मंडे को मनाएंगे। तो फिर छोटी वाली सिस्टर ने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी हम सोमवार को घर पे आएंगे, मदर्स डे मनाएंगे तुम्हारा। तो केक वगैरह लेकर आएंगे, खाने पीने की चीज़ लेकर आएंगे, बच्चे वगैरह आएंगे, केक वगैरह काटेंगे, और उसके बाद खा खू के थोड़ी सी मस्ती करके हम अपने घर पे चले जाएंगे। तो फिर मम्मी ने ना मना कर दिया था। तो मना क्यों कर दिया था मम्मी ने, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहूँगी। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि कोई भी त्योहार वगैरह होता है ना, तो और त्योहार वाले दिन मम्मी जो है वो मेरे घर पे ही आती है, हम लोग जो है वो मम्मी के घर पे नहीं जाते हैं। लेकिन उस दिन मदर्स डे जो था ना, हमने संडे को ही मनाया था, क्योंकि हुआ यूँ कि मॉर्निंग में मेरी छोटी वाली सिस्टर से बात हुआ था कि मतलब 11 मई को पापा का दिन है संडे को, तो हम संडे को मदर्स डे नहीं मनाएंगे, हम मंडे को मदर्स डे मनाएंगे। लेकिन छोटी वाली सिस्टर के ना माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया कि ये बात जो थी ना ये मैंने मंडे के लिए बोली थी, संडे को नहीं बोली थी। तो संडे वाले दिन क्या हुआ, शाम को छोटी वाली सिस्टर केक, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर ना घर मेरे घर पे ही आ गई थी। तो मैंने उसको बोला कि अरे हम मैंने मंडे के लिए बोला था, संडे के लिए नहीं बोला था। तब जाके उसको याद आया कि अरे हाँ, मतलब मंडे के लिए तूने बोला था, लेकिन मैं तो अब सामान लेकर आ गई। तो मैंने बोला ठीक है, तू सामान लेकर जब आ गई है तो मम्मी को फ़ोन कर दे, मम्मी मेरे घर पे आ जाएगी। तो छोटी वाली सिस्टर ने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी हम ना मदर्स डे मना रहे हैं, तू थोड़ी देर के लिए ना घर पे आ जा। उसके बाद ना शाम को फिर मम्मी मेरे घर पे आ गई थी। अच्छा, इसकी आगे की जो बातें हैं ना ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ना मैंने घर पे झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, रुक रुक के ना पेट में क्रैम्प्स वगैरह उठ रहे थे। तो फिर मैंने नहा लिया था, नहाकर ये जो मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन पड़े थे ना इनको मैंने धो लिया था। इस बीच में बच्चों के पापा आए थे, आटा रख के ना फिर वो चले गए थे नॉनवेज लाने के लिए। तो मैंने उसके पापा को पहले ही बोल दिया था कि भई दिन के खाने की तैयारी जो है ना वो अब आपको करनी पड़ेगी, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है और कुछ भी करने की, मैं जाके ना अब लेटूँगी। तो उसके पापा ने बोला था कि ठीक है, मैं नॉनवेज लेकर आता हूँ और दिन का खाना जो है ना वो मैं बना लूँगा, तू जाके लेट जा। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए नाश्ते के, और उसके बाद ना फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि इन दिनों ना मुझे चाय से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो बस चाय रख दी थी मैंने चढ़ाने के लिए, और उसके बाद ना फिर ये बर्तन पड़े हुए थे, रात से ऐसे ही पड़े हुए थे, इनको मैंने अरेंज नहीं किया था। तो बस लगे हाथ ना फिर मैंने सारे बर्तनों को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद ना फिर मैंने चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैं जाके सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये है संडे शाम का ही वीडियो। तो मदर्स डे वाला दिन था उस दिन। तो यहाँ पे देखिए मम्मी शाम को मेरे घर पे पहुँच चुकी थी, साथ में छोटी वाली सिस्टर और बुग्गू भी आई हुई थी। तो सारा अरेंजमेंट जो था ना वो उस दिन छोटी वाली सिस्टर ने ही किया था, मतलब केक, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों की खाने पीने की चीज़ें जो भी थी वो सारी छोटी वाली सिस्टर ही लेकर आई थी। Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मम्मी को ना आज का दिन बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज के दिन पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए थे।
तो जब मम्मी मेरे घर पे आए ना, तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आज ना पापा का भी दिन है। तो फिर मम्मी ने बोला था कि आज का दिन नहीं मनाते, किसी और दिन मना लेते। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पापा तो चले गए हैं, पापा की सिर्फ अब हमारे पास यादें ही रह गई हैं, लेकिन पापा के जाने के बाद कम से कम तू तो है, तो कम से कम ये खुशियाँ जो है हम तेरे साथ तो बांट ही सकते हैं। सच में पापा के रहते हुए ना कभी भी हम लोगों ने पापा का बर्थडे नहीं मनाया, कभी हमने फादर्स डे वगैरह नहीं मनाया। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि जब पापा थे तो ये सारी चीज़ें हमने उस वक्त क्यों नहीं किया। पापा तो चले गए, पापा की कमी तो हमें ज़िंदगी भर महसूस होगी, क्योंकि ये वो कमी है जिसको कोई भी नहीं भर सकता। इसीलिए हमने हर दुख और हर गम को भुलाकर हमने मम्मी का मदर्स डे मनाया, मम्मी को केक कट करके खिलाया। उसके बाद फिर बच्चों ने भी हमें केक वगैरह खिलाया। तो इसी तरह से मैंने अपने घर पे छोटी सी एक खुशी जो थी सबके साथ में बांटी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दिन के टाइम पे हस्बैंड ने नॉनवेज बनाया था, रात को हमने वही सब खाया और उसके बाद अगले दिन छोटी वाली सिस्टर और मम्मी चली गई अपने घर।